राम नाम की मत प्यारो गुरु नागे विच लालिया लोकी सारे चैन कमली वकार श्याम चैन कमली वकार श्याम दी गाली दे विच पालिया लोकी सारे चैन कमली में हो गई तेरी कमरिया ते कमली में हो गई सारा दिन उस देखी याल विच खो गई सारा श्री राम जय जय राम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तम नंदातीतम नमामि सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि भगवान की अपार कृपा का हमें अनुभव करना चाहिए। परमात्मा ने 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम मनुष्य की भेजी तो भारत की भूमि पर कलयुग में तत्पश्चात देवनगरी हरिद्वार में माँ गंगा की गोद में उठा करके 7 दिन तक श्री भगवान के भक्तों के चित्त सुनने का मौका दिया। ये भगवान की विशेषता। भाई में सत कहेंगे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री मांगे बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो कान के पास भी हो गया। महाराज दशरथ ने सोचा ये जो बाल है यो मेरे को कह रहा है कि मैं काले से सफेद होना शुरू हो गया। अब तुम भी राम को राज्याभिषेक दे करके जंगल में भजन करके अंदर से शुद्ध होना शुरू करो, अगत को सुधारो। ये मन में बात आई कि राजगद्दी बैठे बैठे वो शिष्य ने कहा राजगद्दी छोड़ी गुरु शिष्य के पास चले गए। गुरुदेव जी मेरी इच्छा ऐसी है और राम जो है वो राजगद्दी में बैठे के काबिल हो गए हैं। मैं उनको राज दे करके जंगल में जा करके अगत की सुधारो आपकी आज्ञा लेने के लिए। बहुत अच्छी बात है राजन, कब करो राज्याभिषेक, कौन सी डेट निकालो, मुहूर्त निकालो। गुरु विशिष्ट को पता था, त्रिकालदर्शी थे कि महाराज दशरथ के जीवन में राज्याभिषेक नहीं होगा। महाराज दशरथ के जीवन में उन्होंने गोल मोल बात करके कह दिया इसको शुभ निकालने की जरूरत नहीं, जिस वक्त राम जी गद्दी में बैठेंगे सब मुहूर्त हो जाएगा। उन्हें घोषणा कर दी कल करेंगे। कब? इसमें एक बात समझिए तो जो अच्छा काम करने की मन में आए उसी वक्त करो, उसी दिन नहीं उसी, और बुरा काम करने के और कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे चलते रहे। महाराज दशरथ के जीवन में अगर कल नहीं होता तो उसी दिन कर देते, हो जाता, कल करेंगे ठीक है। ये घोषणा होगी सारी अयोध्या में। एक मंथरा नाम की दासी थी, कैकेयी की दासी थी वो। उन्हें सुना, वो जब कौशल्या को पता लगा मेरा बेटा कल राज्याभिषेक होने वाला है, 9 लाख रुपए का हार अपने गले से उतारा, दासी को दे दिया। वो दासी घूम रही थी, दासी को 9 लाख रुपए का हार मिल गया और उसको मंथरा मिल गई। मंथरा ने कहा दासी ये जब मेरी महारानी का बेटा कल राज्याभिषेक होगा, आज तो मिला है, कल पता नहीं क्या तेरे को क्या मिला है। मैं भी मंथरानी रात में न बिगाड़ दो। मंथरा ने त्रिया चित्र किया, कैकेयी के पास गई,
और कैकेयी को बताकर राम का राज्य 9 लाख रुपए का हार कैकेयी के गले में था, दे दिया। मेरा बेटा राम अगर गद्दी में बैठता तो फेंक ही मारा, तेरे को आता है। मैं जोशी के पास गई थी, उन्होंने बताया था भरत राजा होगा। भरत अगर कल राम गद्दी में बैठ गया, राजमाता बनी कौशल्या, तो कौशल्या की दासी बन के रहेगी तो रहेगी, और भरत जेल की हवा खाएंगे, लक्ष्मण मंत्री बनेगा। कैकेयी का अभी तक दिमाग बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो भाव मंत्रा में थे, कैकेयी ने चुखड़े खड़े हो जैसे टच किया, एक समझा उतर इस तार में करंट है, इसमें नहीं है, आगे के उसी प्रकार से हर एक के साथ छूना भी चाहिए। पता नहीं क्या भाव है। मैं ये देविया ने कोई महात्मा आ गया, एक ने चरण छू लिए, ये तो तलगे में रहेगी, सही रहेगी। अपने पति के चरण छो, अपने सास ससुर के छो। महात्मा पता नहीं ना, महात्मा में कौन भेष बना के बैठा है पता नहीं। आज की चित्र मतलब क्या है, हमें अपने पति के चरण छो, उठ के छुए, अपने सास ससुर के छो, जो बड़ा हुआ नमस्कार को आदर के साथ। अब कैकेयी ने खुद खड़ी हो, जब टच किया तो मंत्रा के कुभाव कैकेयी से मिल गए। अब कैकेयी ने कहा मंत्रा, अब रात में क्या हुआ? सुबह तो होना है, रात में क्या हुआ? रात में बहुत कुछ हो सकता है, या क्या हो सकता है? इसे बता रखे थे। एक बार की बात है, देवताओं का राक्षसों का युद्ध हुआ, उसमें राक्षस जीतने लगे, देवता हारने लगे। वो महाराज दशरथ के पास आए, महाराज दशरथ के पास आए, हम हारे, हमारी मदद करो, चलो। जब भैया घूम रहे हैं और एक हाथ से लेकर के जंगल में ले गए, महाराज दशरथ की समाधि खुली। महाराज ने कहा बोल जंगल में क्यों? कि महाराज बेहोश हो गए थे, ये हाथ पे खून कैसा, धुरा टूट गया था और मैं अब एक बात तो लक्ष्मण डर भी देता कि अपना हाथ तेने मेरी जान बचाई है, बोल क्या चाहिए? मैंने तुम्हारी जान बचा के अपनी मां का सिंदूर बचाया, एहसान कैसा? कुछ नहीं चाहिए, नहीं कुछ नहीं मांगो, बोले कुछ नहीं चाहिए, बोले अच्छा कुछ नहीं चाहिए, बोले ना अच्छा 2 वरदान कभी मांग लेना। ऐसे कह कर के आ गए। अब वो 14 साल का, क्यों कि 12 साल जो एक बेटा शादी कर बन जाता है और 13 वर्ष ठीक नहीं से 14 साल। वैसे भी आध्यात्मिक बात बताता हूँ मैं, रावण काम का प्रतीक है। अब भगवान श्री राम जी ने रावण काम को मारना है। काम 14 जगह रहता है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये कितने हो गए? 14। ये काम में एक साल तक तपस्या करे तब मरता है। ये 14 साल ठीक है। आसन पार्टी लेकर के कौभर में चल जाओ, आसन पार्टी लेकर के कौभर में चल जाओ। हरि जी महाराज अलीगढ़ वाले आदरणीय पूजनीय, आज चौथे दिन की शाम की बैठक में माताएं, बहनों और भाइयों, आप इस पुरुषोत्तम मास में आज हमारा कथा का चौथा दिवस है। शाम की बैठक कल और परसों शाम की बैठक केवल 2 होंगी। महाराज जी भी बताएंगे आपको, तो कल का आगे तो क्या समय रहेगा। अब तो बैठ के 2 हैं, कल और परसों। उसके बाद हवन की आगोनी सी है वो महाराज जी बताएंगे आपको। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं जो पुरुषोत्तम मास में हरिद्वार में गंगा जी का स्नान भी कर रहे हैं, कथा भी श्रवण कर रहे हैं, और बहुत सुंदर तरीके से महाराज जी आपको
बिल्कुल सीधी सादी कथा सुना रहे हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं और हम महाराज श्री के बहुत ऋणी और आभारी हैं और रहेंगे। तो कुछ दानी सज्जनों ने दान दिया हमारे श्री को। डॉक्टर प्रदीप गुप्ता 3100 रुपया डबवाली से, निर्मला गुप्ता 21 रुपया डबवाली से। तो मैं दानी सज्जनों में अपनी स्मृति से बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो अभी महाराज श्री आपको 5-7 मिनट में मेरी सूचना तो संपन्न होगी। जो भी कल का कार्यक्रम है वो महाराज जी आपको बताएंगे। धन्यवाद। हमारे हनुमान जी की आज्ञा भाई एक भजन बोलो। तो समय तो हो रहा है, पर हनुमान जी की आज्ञा को हम नहीं टाल सकते, उनकी आज्ञा तो माननी पड़ेगी। फिर भजन है, आपको सब हमारे को भजन लागू होता है, सभी ध्यान से सुनेंगे। तेरा भजन करण दावेला, सुबह उठ नाम जप, तेरा भजन करण और तेरा नाम जपन दावे, जिंदे नाम जपना मारिए, जिंदे नाम जपना मारिए, जिंदे काम आएगा तेरा भजन करण दावेला, सुबह उठ नाम जप तेरा भजन। ओ बंदा नाम जपण नू आया, बंदा नाम जपण नू आया, के बंदा नाम जपण नू आया, पापा वाबिरा क्यों चले, बंदा नाम जप होठों से लगा ली है इसीलिए तूने, होठों से लगा ली है वो सोए जो बाग मेरे, बेगाना मेरे सांवरिया, वो सोए जो बाग मेरे, बेगाना मेरे सांवरिया, वो अगले जन्म में गाना बनाना मुझे बांसुरिया, वो अगले जन्म में गाना बनाना मुझे बांसुरिया, वो मुझको लगा होठों से बजाना मेरे सांवरिया, वो मुझको लगा होठों से बजा मेरे सांवरिया, कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा, सिर पर सुंदर मुकुट बिराजे, सिर पर सुंदर मुकुट बिराजे, गले में घंटी माला साजे, गले में घंटी माला साजे, और फूलन के हार, और फूलन के हार, हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अगले महीने की 15 जून तक अधिक मास है। अधिक मास में जो कथा कही जाएगी, जो नाम जप किया जाएगा, जो दान दिया जाएगा, उसका अनंत गुना फल होता है। इसलिए हमने यहाँ अग्रवाल भवन में 7 दिन के लिए भगवान के भक्तों का चित्र की चर्चा की है। भागवत कथा नहीं कर रहे हम, भगवान के भक्तों की चित्र है, जैसे सुदामा का, विदुर का, सबरी का, ऐसे।
तो जैसे चिंतन हो रहा है तो गुरुजी आज जो हमारी युवा पीढ़ी है भटक रही है, गलत गलत रास्तों पर जा रही है, तो उसका इस चिंतन पर कितना प्रभाव पड़ेगा और मतलब उनमें कितना सुधार आ सकता है? पहले तो युवा पीढ़ी जो है ना, तेज बल बिल्कुल ठीक है। आज की युवा पीढ़ी यहाँ आओगी तो असर पड़ा है, वो तो मस्ती में रहते हैं। अच्छा, जो यहाँ युवा पीढ़ी आ गई और जो सुनेगा और जो मनन भी कर लेगा, उसका जरूर जीवन बदल जाएगा। मोबाइल की लत हो गई और नशे की लत हो गई, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, तो उसमें इस कर्म कांड को जो मतलब चल रहा है या मतलब जो बुजुर्ग आ रहे हैं या उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे कि जो बच्चे यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, अगली बार जब चिंतन शिविर हो तो वो अवश्य आए? ऐसा कैसे मतलब जागृत कर पाएंगे? ऐसे है, आजकल के जो बच्चे हैं वो कुसंग में ज़्यादा पड़ गए हैं। कुसंग का असर जल्दी पड़ता है, सत्संग का धीरे धीरे पड़ता है। जो बच्चा जरा सा भी कुसंग से बच करके सत्संग में तब्दील हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, उसका जीवन सुधर जाएगा। और जो बच्चे आजकल बच्चे बेटा ये है, 18 घंटे घर में रहते हैं, घर में भक्ति का वातावरण है, 6 घंटे स्कूल या कॉलेज में जाते हैं। जो 6 घंटे का कुसंग है वो 18 घंटे के सत्संग को भी मिटा देता है। आज की स्थिति है। मैं एक बात बताऊं आपको, योगी जब यूपी का चीफ मिनिस्टर बना, योगी ने समझदार है, जो लड़कियों के कॉलेज या स्कूल उनके बाहर 1 घंटा पहले योगी ने एसएचओ की ड्यूटी लगा दी। होता क्या था, जब लड़कियों की छुट्टी होती लड़के आ जाते, एसएचओ की ड्यूटी लगा दी 1 घंटे पहले, 1 घंटा बाद तो कोई 2 घंटे तुम ये रहो, जब लड़की सारी चली जाए सुरक्षित तब आ पाओ। इसका मतलब ये है बेटा, वातावरण बहुत बिगड़ गया है। ऐसा नहीं कि लड़के लड़के खराब हैं, आजकल लड़कियां। अभिभावकों को जागृत करने के लिए गुरुजी क्या कहेंगे? क्योंकि अगर अभिभावक जागृत होंगे तभी अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दे पाएंगे। उनके लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो? मैं समझा नहीं बात आपकी। मेरे माता पिता का धर्म बनता है अपने औलाद को ठीक रास्ते पर भक्त बनाना, या भगवान का भक्त बनाना, या कम से कम कुसंग से बचे, बुरी आदत से बचे, शराब पीने से बचे, जुआ खेलने से बचे, गलत काम करने से बचे। ये माता पिता धर्म भी है और चाहते भी हैं आज के माता पिता। कोई माता पिता अपने औलाद को कुसंग में डालना नहीं चाहता और गलत चलाना नहीं चाहता। लेकिन बच्चे जो हैं आजकल वो बिगड़ते जा रहे हैं। आज के इसमें मेरे को भी ललित दिखा रहा था, पटियाला में 17-18 साल की लड़की की डेड बॉडी एक ड्रम में मिली। हुआ होगा क्या हमें पता नहीं, गलत काम किया होगा किसी ने, उसको जान से मार दिया, भाई ये मेरा बता ना दे, उसको जान से मार के ड्रम में डाल दिया। ये हाल हो रहा है आजकल। अच्छा, फिर एक और बात है, इसमें सिर्फ लड़के लड़कियों का कसूर नहीं, लड़की भी शामिल है। अगर वो लड़की जो जिसके ड्रामे ड्रास में पहले ही अपोजिट कर दी, पहले ही नाम करती, पहले ही उसका मुकाबला करती, पहले ही 112 नंबर पे टेलीफोन करती तो बच जाती। ये बात। लोग चंडीगढ़ से आते हैं और हमारे महाराज जी श्री मुकुंद हरि जी महाराज, हमारी समिति का नाम है श्री हरि रामायण एवं भागवत कथा समिति चंडीगढ़। लगभग महाराज जी हमारे 35 साल से निष्काम और निस्वार्थ, एक पुष्प भी किसी नहीं लेते, ऐसा तो बहुत दूर की बात है। जितने भी तीर्थ हैं हम सब तीर्थ में कथा कर चुके हैं। चित्रकूट में क्या, अपने हरिद्वार में तो हमारा अपना भवन बन गया। लगभग यहाँ भी हम 20 साल से कथा कर रहे हैं। पहले हम शालिग्राम घाट पे करते थे, हमारा ये भवन नहीं था 2012 से पहले। तो पहले वहाँ शालिग्राम जी के यहाँ घाट पे कथा करते थे, जैसे अभी वहाँ होती रहती है। हम रात को गए थे वहाँ, तो हम अब 20 साल से हमारी लगभग कथा यहाँ पर हो रही है। और महाराज जी वैसे कथा कर रहे हैं 35 साल से। तो जितने भी तीर्थ हैं हमारे, नैमिषारण्य है, चित्रकूट है, और हरिद्वार में है, हमारे उधर क्या ना कहाँ है गए थे हम, चित्रकूट और नैमिषार, अयोध्या जी, सालासर, सुखरताल,
जितने भी मेन तीर्थ हैं, मुख्य तीर्थों पे हमारे महाराज जी कथा कर चुके हैं। लगभग हम महाराज जी के साथ 500 लोग जुड़े हुए हैं, जो कहीं कहीं से श्रद्धालु, इनके शिष्य रूप में कह लो या इनके अनुयायी कह लो, हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो साल में हमारी 2 कथाएं यहाँ पक्का होती हैं। एक अभी होने जा रही है 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर में पितृपक्ष है। तो जो भी डेटी होती है हमारा अमावस को भोग पड़ जाता है। लास्ट वाले में करते हैं, अमावस 15 दिन का पितृपक्ष होता है, हम लास्ट वाले में करते हैं, जिसमें अमावस का स्नान करके हम हवन करके और अब फिर घर चले जाते हैं अपने अपने घर। उसमें लगभग हम 500 से ऊपर आदमी होते हैं जितने इनके साथ जुड़े हैं। कोई चंडीगढ़ से आता है, कोई अपना अबोहर से आते हैं, कोई देहरादून से आते हैं, जगह जगह दूर दूर से हमारे यात्री जो हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं। जहाँ जहाँ ये कथा करते हैं वहाँ 20-30-50 लोग हर जगह जुड़े हैं उन्होंने, तो सभी आते हैं और एक सप्ताह के लिए हम यहाँ रुकते हैं। ये भवन हमारा अपना है, तो हमें इस भवन का लाभ यही हुआ कि हम कथा बाहर की बजाय यहाँ करते हैं। यहाँ हमारे पास 160 रूम है, 160 तीनों बिल्डिंगों में, हमें कोई दिक्कत नहीं आती। हमारे 100 यजमान लगभग बनते हैं, 100 यजमान को 100 कमरे चाहिए। हम 10 फालतू दे के चलते हैं, तो हम मालिक भी हैं इस बिल्डिंग के और कथा करने वाले भी हैं। बिल्डिंग भी हमारी और महाराज जी भी हमारे हैं, तो हमें इसमें कोई यहाँ दिक्कत नहीं आती। इसलिए हम अपने सुविधा के लिए यहाँ साल में 2 कथा तो करते ही हैं। अब की बार ये पुरुषोत्तम मास की वजह से ये तीसरी कथा इस वर्ष में यहाँ हो रही है अभी तक। तो ये जैसे गंगा मैया की इच्छा होती है ऐसा होता है। ये पुरुषोत्तम मास की वजह से हमने प्रोग्राम रख लिया, जो अभी आपने अटेंड किया है, जो आपने देखा है। तो रविवार को, संडे को सुबह 12 बजे हमारा समापन हो जाएगा और भंडारा करके हम अपने अपने घर 31 तारीख को चले जाएंगे। इसके बाद हमारी कथा पितृपक्ष में आएगी 3-10 से 10-10 तक।